नाउ इन दिस प्रेजेंटेशन हम देखेंगे कि सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स में कितने फोर्सेस लगते हैं। अभी तक हमने क्या किया, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स का ही पूरा एनालिसिस चल रहा है। कटिंग टूल्स का, कटिंग टूल्स में हमने सिंगल पॉइंट देखा, सिंगल पॉइंट में उसके सारे एंगल्स देखे, सारे एंगल्स के बाद उसमें टूल डेजिग्नेशन देखा। अब उसमें फोर्स कौन कौन से लगते हैं ये हमको एनालाइज करना है। वैसे तो ऑर्थोगोनल अगर मशीनिंग हो रही है तो उसमें तो हम बता ही चुके हैं पहले कि उसमें कौन से फोर्स लगेंगे, सिर्फ दो फोर्स लगेंगे, एक कटिंग फोर्स और एक थ्रस्ट फोर्स, जिसको एफसी और एफटी से डिनोट करते रहे। लेकिन अब इसका फोर्स का एनालिसिस हम लोग एक टर्निंग ऑपरेशन का एग्जांपल लेके समझेंगे। टर्निंग ऑपरेशन क्या है, एक अपना ऑब्लिक कटिंग है जिसमें तीन फोर्स भी आते हैं, तीन फोर्स आते हैं। तो ये एक टर्निंग ऑपरेशन का एक 3D डायग्राम है। इसमें देखिए एक जो सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है इसका डायमीटर रिड्यूस हो रहा है, जो बैक साइड वाला है वो अपना ओरिजिनल डायमीटर है और जो टूल के राइट साइड में है वो डायमीटर रिड्यूस हो चुका है। अब कटिंग टूल को आप देखेंगे, इसमें क्या हो रहा है, जो वर्क पीस है वो रोटेट हो रहा है और टूल जो है उससे जाके उसके ऊपर मशीनिंग कर रहा है। मींस टूल का जो रिमूवल हो रहा है, वो मटेरियल का जो रिमूवल हो रहा है किसके थ्रू हो रहा है, रिलेटिव मोशन बिटवीन द टूल एंड वर्क पीस, यही मैकेनिज्म था। अब जब टूल वर्क पीस से मटेरियल रिमूव करेगा तो इसमें कितने फोर्सेस आ रहे हैं, टूल जब मटेरियल से कांटेक्ट में आएगा, अब क्योंकि ये क्या है अपना ऑब्लिक कटिंग है, इट इज नॉट ऑर्थोगोनल कटिंग, तो इसमें एक फोर्स तो आएगा जो कि कटिंग वेलोसिटी के साइड में आएगा, जिसे अपन लोग कहेंगे क्या, मेन कटिंग फोर्स। वो कैसा आएगा, जब टूल क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जिस भी डायरेक्शन में मूव करेगा तो कटिंग फोर्स का कहां पे आएगा, जिस डायरेक्शन में टूल की लीनियर वेलोसिटी हो। ठीक है, जिस डायरेक्शन में टूल की वेलोसिटी होगी उसी डायरेक्शन में टूल का मेन कटिंग फोर्स आएगा, जिसे हम लोग एफजेड से डिनोट करते हैं। उसके बाद जो थ्रस्ट फोर्स रहेगा, थ्रस्ट फोर्स जो रहेगा तो वो जो सरफेस लग रही है उसके परपेंडिकुलर जो कांटेक्ट सरफेस है, ये वाली सरफेस कांटेक्ट है, वही डायग्राम को हमने यहाँ पे 2D में रिप्रेजेंट किया है। यही कांटेक्ट सरफेस है, ये अपना टूल है, ये इस तरह से अपना टूल है। ये टूल यहाँ पे साइड कटिंग एज एंगल बना रहा है, यहाँ पे प्रिंसिपल कटिंग एज एंगल बना रहा है। अगर ये एंगल लैम्डा है तो ये एंगल भी लैम्डा हो जाएगा थ्रू ज्योमेट्री। अब जो थ्रस्ट फोर्स लगेगा वो कहाँ लगेगा, जो कांटेक्ट बन रहा है उसके नॉर्मल में लगेगा। तो कांटेक्ट ये बन रहा है, इसके नॉर्मल में क्या लगा, ये थ्रस्ट फोर्स। अगर ये ऑर्थोगोनल होता, अब थ्रस्ट फोर्स यहाँ पे क्या है, इंक्लाइंड है, इंक्लाइंड है तो थ्रस्ट फोर्स के भी क्या हो जाएंगे, दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे। ऑर्थोगोनल मशीनिंग में क्या रहता है, थ्रस्ट फोर्स इंक्लाइंड नहीं रहता, वो बिल्कुल नॉर्मल रहता है, तो उसका सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट ही रहता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं रहता। लेकिन यहाँ पे थ्रस्ट फोर्स क्या है, इंक्लाइंड है, तो उसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक एफ वाई और एक एफ एक्स। तो पहले अपन लोग इस डायग्राम में एक थोड़ी सी मिस्टेक है, ये नेट से डाउनलोडेबल इमेज है, इसमें जो मैंने यहाँ पे FT से शो किया है उसने वहां पे FC से शो कर दिया है, तो ये मिस्टेक आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ये डाउनलोडेड इमेज है, आपको बेटर इमेजिनेशन के लिए ये डाउन इमेज दिखाई गई है। जो FC से फोर्स शो किया गया है, FX हो गया, ये FY हो गया, और कटिंग फोर्स जो है FZ, इसमें हम 2D में नहीं दिखा सकते, उसमें 2D में कटिंग फोर्स दिख रहा होगा, क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी के डायरेक्शन में कहां पे है, FZ, जो कि क्या है, कटिंग फोर्स है। तो FT उसमें जो है डायग्राम में FC से शो किया है, हमने FT से किया, आप भी FT से कीजिएगा। एक और बात, FT, FX और FY जो है हॉरिजॉन्टल प्लेन में लगेंगे, और जो FZ है वो कहां पे लगेगा, वर्टिकल प्लेन पे लगेगा। ठीक है, एक एक करके अपन लोग सारे फोर्सेस को कंसिडर करते हैं। सबसे पहला कौन सा फोर्स है अपना, FC या मेन कटिंग फोर्स, जिसको अपन ने FZ से शो किया है डायग्राम में। ये क्या है, टेंजेंशियल फोर्स है या प्राइमरी कटिंग फोर्स भी इसको कह सकते हैं, एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ कटिंग वेलोसिटी, कटिंग वेलोसिटी के डायरेक्शन पे लग रहा है, और ये लार्जेस्ट फोर्स होता है, सबसे बड़ा फोर्स होता है। जितने भी फोर्स दिख रहे हैं यहाँ 3 दिख रहा है, ये चौथा फोर्स है। जिन सब में सबसे बड़ा वैल्यू किसकी रहेगी, फोर्स की, इसी की रहेगी, जो कि 99% ऑफ पावर, जो पावर हमने सप्लाई करी है मशीन में, मशीनिंग में, वो 99% पावर जो रहेगी इसी में जाएगी। ठीक है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है अपना, पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो ये फोर्स कौन सा है, कटिंग फोर्स, और वेलोसिटी कौन सी, कटिंग फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रहा है,
किस डायरेक्शन में लग रहा है? वेलोसिटी v, लीनियर वेलोसिटी के डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी कहाँ लगेगी? v। बाकी सिलेंडर तो क्या हो रहा है आपका? रोटेट हो रहा है, तो सिलेंडर की एक एक क्या होगी? रोटेशनल वेलोसिटी u म्यू ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगी? पाई डी। सिलेंडर की एक रोटेशनल वेलोसिटी होगी, पाई डी नहीं, पाई डी बाई 60। उसके बाद लीनियर वेलोसिटी निकालेंगे तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? पाई डी एन बाय 60। तो ये आपकी लीनियर वेलोसिटी हो गई अगर ये रोटेट करेगा तो। इसी वेलोसिटी के डायरेक्शन में क्या लग रहा है आपका? कटिंग फोर्स लग रहा है। तो ये आपकी क्या हो गई? मैक्सिमम पावर, 99% ऑफ पावर रिक्वायर्ड फाई दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस के लिए, इस फोर्स के लिए 99% पावर आपकी रिक्वायर्ड होती है। इसके बाद आपका फोर्स आता है कौन सा? एफएक्स। एफएक्स इसको क्या कहे थे अपन लोग? टेंजेंशियल फोर्स या कटिंग फोर्स। इसको एफजेड से भी डिनोट कर सकते हैं। इसको क्या? एफएक्स, या इसको किससे डिनोट कर सकते हैं? एफएक्स या एफ ए, यानी कि एक्सियल फोर्स। देखिए ये टूल के एक्सिस के अलोंग लग रहा है, इसलिए इसको एक्सियल फोर्स भी कहते हैं, या इसको कहते हैं फीड फोर्स। फीड फोर्स भी कहते हैं। मतलब अब ध्यान दीजिए कि अगर टूल को हम कंटिन्यू इसी तरह घुमाते रहें, वर्कपीस को, टूल को यहीं पे ही मशीनिंग करें, तो यहाँ तो मशीनिंग कर दिया, और अगर टूल को हम यदि फीड नहीं देंगे इस डायरेक्शन में मशीनिंग करनी है, यहाँ से यहाँ तक वो मशीनिंग करते हुए आ गया है, अब यहाँ से इसको आगे मशीनिंग करानी है, अगर इस डायरेक्शन में हम फीड नहीं देंगे तो क्या होगा? टूल एक ही जगह रब करता जाएगा। इसलिए फीड देने के लिए हमें क्या चाहिए? फोर्स। तो उस फोर्स को क्या बोलेंगे? फीड फोर्स या एक्सियल फोर्स। ठीक है, तो फीड फोर्स क्या है? एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ फीड। दिस फोर्स इज अबाउट 50% ऑफ, ये 50% होता है किसका? एफसी का। लेकिन पावर रिक्वायर्ड जो होती है इस फोर्स की बहुत कम होती है। तो फीड पावर क्या होती है? फीड पावर हो गई अपनी एफ एक्स इंटू वी एफ। फीड पावर जो है बहुत कम है, क्यों है? क्योंकि फीड वेलोसिटी जो रहती है बहुत ही कम रहती है। अब फीड वेलोसिटी वी एफ को क्या बोले हैं यहाँ पे? फीड वेलोसिटी। फीड वेलोसिटी कैसे निकालेंगे अपन लोग? एफ एक्स या फीड इंटू एफ इंटू, सॉरी फीड वेलोसिटी नहीं निकालना, अपने को क्या निकालना है? सॉरी फीड वेलोसिटी कैसे निकलेगी? एफ इंटू एन। एफ क्या है? फीड पर रिवॉल्यूशन। एक रिवॉल्यूशन होने पे कितना इसको फीड दिया गया, और एन क्या है? रिवॉल्यूशन पर सेकेंड या रिवॉल्यूशन पर मिनट, आरपीएम। तो फीड की यूनिट क्या है? फीड की यूनिट क्या होगी? एमएम। कितने एमएम उसको लेटरल मूवमेंट दिया गया इस डायरेक्शन में विथ रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन में कितने इसको एमएम मूव कराया गया, तो इसकी यूनिट क्या हो गई? एमएम पर रिवॉल्यूशन। और एन की यूनिट क्या हो गई? रिवॉल्यूशन पर मिनट। तो रिवॉल्यूशन से रिवॉल्यूशन खत्म, तो वी एफ इजिकल टू क्या आया? एमएम पर मिनट। यहां से ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में वेलोसिटी दी है फीड की या फीड दिया है, या आपको कैसे पता चलेगा? यूनिट्स देख के पता चलेगा। अगर क्वेश्चन में वीएफ की यूनिट एमएम पर मिनट दी है तो मतलब वीएफ है फीड के टर्म में, या अगर उसकी यूनिट एमएम पर रिवॉल्यूशन दी है तो वो क्या दिया है? आपको फीड दिया हुआ है। सिंपली क्वेश्चन में भी अपन और देखेंगे। उसके बाद तीसरा फोर्स जो है एफ वाई। एफ वाई क्या है? रेडियल फोर्स है। रेडियल फोर्स है, ये किस डायरेक्शन में लग रहा है? टूल की वर्कपीस की रेडियल के अलोंग, रेडियस के अलोंग रख रहा है, जो कि परपेंडिकुलर टू द मशीन सरफेस है। दिस फोर्स जो रहता है, ये फोर्स जो है एफ वाई अबाउट 50% टू एफ एक्स होता है एंड 25% टू एफ सी। ये फोर्स बहुत कम रहता है, और इस फोर्स के लिए जो पावर रिक्वायरमेंट रहती है वो बहुत ही नेग्लिजिबल रहती है, क्योंकि वेलोसिटी इन रेडियल डायरेक्शन क्या रहती है? बिल्कुल नेग्लिजिबल रहती है। तो ये पावर जो रहती है बहुत ही बिल्कुल भी कम रहती है, कि नेग्लिजिबल भी अपन लोग कह सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद इसको अपने को कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट करने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि अपन ने अभी तक मशीनिंग में, मेटल कटिंग में जितने भी फॉर्मूले इस्तेमाल किए हैं वो सब में क्या है अपने पास? कटिंग टूल के रिलेटेड में दो ही फोर्स है, कटिंग फोर्स और
थ्रस्ट फोर्स, बाकी दो फोर्स शियर फोर्स और नॉर्मल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स एंड नॉर्मल फोर्स, ये सारे चिप के फोर्स हो गए। कटिंग टूल के लिए दो ही फोर्स है अपने पास, कटिंग फोर्स और थ्रस्ट फोर्स। लेकिन यहाँ पे फोर्स कितने आ गए, 3 फोर्स आ गए। मतलब इसको भी अपने को क्या करना पड़ेगा, 3D को 2D में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए Ft इजिकल टू क्या हो जाएगा, यहां से राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, इसको भी अपन लोग क्या Fx बोल सकते हैं और इसको क्या बोल सकते हैं Fy। ये वाला पूरा Fy, ये वाला पूरा Fy, ये वाला पूरा Fx, ये वाला पूरा Fx। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो ये बेस, ये परपेंडिकुलर और ये Ft क्या है, हाइपोटेनस। तो Ft इज इक्वल टू Ft का स्क्वायर इज इक्वल टू Ft इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, Fx का स्क्वायर प्लस Fy का स्क्वायर। हाइपोटेनस इक्वेशन लग गई, ठीक है। या एक चीज इसमें और हो सकती है, Fx इज इक्वल टू कितना है, अगर अपने को Fx वगैरह सेपरेटली निकालना है तो इस ट्रायंगल में इसको नाम दीजिए O A B। इन ट्रायंगल O A B आ जाइए, साइन लैम्डा ले लीजिए। साइन लैम्डा कितना आ जाएगा, Fx अपॉन Ft। तो Fx कितना आ गया, Ft साइन लैम्डा आ गया। Fx इज इक्वल टू Ft साइन लैम्डा आ गया। और उसी तरीके से Fy इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, Ft कॉस लैम्डा आ जाएगा। अगर कॉस रूल लगाएंगे तो Fx और Fy की वैल्यू अपने को डायरेक्टली मिल गई इन टर्म्स ऑफ Ft। और Ft अपन लोग यहां से भी डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मतलब अपने क्वेश्चन में क्या चाहिए, सिर्फ Fc चाहिए, दैट इज कटिंग फोर्स या Fz, और दूसरा इन दोनों का रिजल्टेंट चाहिए, Fy और Fx का, दोनों को नहीं चाहिए, इनका क्या चाहिए, रिजल्टेंट। रिजल्टेंट क्या है यहाँ पे, Ft है, ठीक है। तो इस तरह से कन्वर्जन कर सकते हैं। उसी तरीके से जो डायमीटर रहेगा, डायमीटर क्या है, वो जो टी रहेगा, टी उसमें क्या कहते रहे अपन लोग, टी को अनकट चिप थिकनेस। तो यहाँ पे टी कितना हो जाएगा, एफ साइन लैम्डा ऑर्थोगोनल, ओ सॉरी, इसमें कौन सा ऑपरेशन चल रहा है, टर्निंग ऑपरेशन में टी कितना हो जाएगा, एफ साइन लैम्डा। एफ क्या है, फीड, लैम्डा क्या है, प्रिंसिपल कटिंग एंगल, और बी विड्थ ऑफ कट कितनी थी, बी से डिनोट करते थे, बी क्या हो जाएगा, डी अपॉन साइन लैम्डा। डी क्या है, डेप्थ ऑफ कट, डी क्या है, डेप्थ ऑफ कट। ऑर्थोगोनल कटिंग में डी और टी दोनों सेम रहता था, यहाँ पे अलग अलग है डेप्थ ऑफ कट। डेप्थ ऑफ कट डी कितनी होगी, इनिशियल डायमीटर, इनिशियल डाया माइनस फाइनल डाया अपॉन 2। तो डेप्थ ऑफ कट कितनी निकल के आई, इनिशियल डाया कितनी है इसकी D1, फाइनल डाया कितनी है D2। तो डेप्थ ऑफ कट कितनी है, इतनी तो डेप्थ ऑफ कट है, और इन दोनों का डिफरेंस आएगा इतना, डिवाइड कर दो 2 से तो बचेगा इतना। तो डेप्थ ऑफ कट कितनी हो गई, D1 इनिशियल डायमीटर माइनस फाइनल डायमीटर D2 अपॉन 2। तो डेप्थ ऑफ कट ये कितनी हो गई, D। तो ये कन्वर्जन फॉर्मूले हैं किसके लिए, T और B के लिए। और टर्निंग में आपको B इतना लेना है और T इतना लेना है। ऑर्थोगोनल में तो डायरेक्टली दिया रहता है, इसमें फीड और उसके टर्म में दिया रहेगा, विद डेप्थ ऑफ कट के टर्म में। तो अपने को T और B यहां से कैलकुलेट करना है, ओके। तो ये हो गया इसके सिंपल सिंपल रूल। तो हमने डेप्थ ऑफ कट निकाल लिया D1 माइनस D2 अपॉन 2। तो हमने अभी तक टर्निंग ऑपरेशन देखा। टर्निंग बेसिकली क्या है, 3D ऑपरेशन है, ऑब्लिक कटिंग है। तो हमने क्या किया, फॉर्मूलों को कन्वर्ट किया और ज्योमेट्री को कन्वर्ट किया। तो अपने को 3D भी जो भी कटिंग रहेगी उसमें कन्वर्जन लगाना पड़ेगा, क्योंकि अपन ने एनालिसिस जो किया है वो ऑर्थोगोनल का किया है, इसलिए फॉर्मूला कन्वर्जन हुआ यहाँ पे, और यहाँ पे ज्योमेट्री कन्वर्जन हुई। अब एक स्पेशल केस है टर्निंग का, जिसे अपन लोग कहते हैं ऑर्थोगोनल टर्निंग। टर्निंग वैसे तो क्या है, ऑब्लिक, लेकिन यहाँ पे स्पेशल केस में क्या है, ऑर्थोगोनल टर्निंग। मींस इसमें लैम्डा कितना है अपना, 90 डिग्री। इसको थोड़ा सा डायग्राम से समझे यदि तो
तो डायग्राम इसका कुछ ऐसा बनेगा, ये अपना कटिंग टूल। तो ये जो यहाँ पे देखिए लैम्डा कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। अगर लैम्डा 90 डिग्री हो गया तो यहाँ पे क्या है, एफ वाई। तो एफ वाई का वैल्यू कितना होगा, एफ वाई इज इक्वल टू एफ टी कॉस लैम्डा। एफ वाई इज इक्वल टू कितना आया था यहाँ से, कॉस लैम्डा इज इक्वल टू एफ वाई अपॉन एफ टी। तो एफ वाई इज इक्वल टू एफ टी कॉस लैम्डा। अब यहाँ पे लैम्डा इज इक्वल टू कितना है, 90। तो एफ वाई कितना हो जाएगा, कॉस 90 0। तो एफ वाई कितना हो गया, 0। तो मीन्स तीन में से एक फोर्स तो ऑलरेडी 0 हो गया। तो एफ टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ टी इज इक्वल टू टोटल कितना हो जाएगा, एफ एक्स। कैसे, एफ एक्स कितना था अपना, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ टी साइन लैम्डा। साइन 90 कितना, 1। तो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ टी। मीन्स जो रिजल्टेंट निकाल रहे थे अपन लोग एफ टी, वो ऑलरेडी सिंगल फोर्स है, कौन सा, एफ एक्स में। एफ वाई 0 हो गया, मीन्स तीन फोर्स से ऑलरेडी ऑर्थोगोनल कटिंग में कितने फोर्स आ गए अपने पास, 2 फोर्स ऑलरेडी आ गया। इसीलिए इसका नाम पड़ा ऑर्थोगोनल कटिंग। इसमें कन्वर्जन की आवश्यकता नहीं है। अब डायमेंशंस में भी चेक कर लेते हैं। t इज इक्वल टू कितना है, f साइन लैम्डा। तो साइन 90 कितना है, 1। तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, f। और b इज इक्वल टू कितना है, d अपॉन साइन लैम्डा। साइन 90 कितना है, 1। तो b इज इक्वल टू d। तो ये डायमेंशंस में भी कन्वर्जन हो चुका। तो ये अपने को देखना था। इसके बाद मशीनिंग के कुछ बेसिक पैरामीटर होते हैं। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर रहता है मशीनिंग का, क्या, मशीनिंग टाइम। कोई भी मशीनिंग अपन लोग करते हैं तो इसमें अपने को ये पता होना चाहिए कि वो मशीनिंग कितनी देर में हो जाएगी। मतलब जब हमने टर्निंग शुरू की तो यहां से लेकर यहां तक इसको मशीनिंग करनी है, पूरी टर्निंग करनी है। तो यहां से लेकर यहां तक में कितनी देर में ये पूरा टर्निंग हो जाएगी। मान लो इस ऑब्जेक्ट की लेंथ कितनी है, यहां से लेकर यहां एल तक ऑब्जेक्ट की लेंथ क्या है, एल। तो मशीनिंग टाइम का एक फॉर्मूला होता है एल ई अपॉन एफ इंटू एन। एल ई अपॉन एफ इंटू एन। एल ई क्या होती है यहाँ पे, इफेक्टिव लेंथ। इफेक्टिव लेंथ मीन्स लेंथ एल क्या हो गई, तो जॉब की या वर्कपीस की लेंथ। अब टूल हम ला रहे हैं तो जरूरी थोड़ी ना टूल बिल्कुल यहीं से लाएंगे, टूल थोड़ा सा पहले से लाएंगे। तो इसको क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ अप्रोच। मान लो हम टूल को यहां से ला रहे हैं, अब यहां तक मशीनिंग हो गई तो टूल को जरूरत हो ना कि यहां से बिल्कुल निकाल देंगे, थोड़ा आगे से निकालेंगे। तो ये क्या होती है, लेंथ ऑफ ओवर ट्रेवल। तो लेंथ ऑफ अप्रोच, लेंथ ऑफ ओवर ट्रेवल प्लस टूल की लेंथ, और टूल की नहीं वर्क पीस की लेंथ को मिला के क्या बनती है अपनी इफेक्टिव लेंथ। लेंथ प्लस लेंथ ऑफ अप्रोच प्लस लेंथ ऑफ ओवर ट्रेवल, ये क्या हो गई अपनी एलई। एफ क्या है, एफ वही जो अपन ने यहां पे निकाला था फीड, दैट इज एफ कितना है अपना mm पर रिवोल्यूशन। एक रिवोल्यूशन वर्क पीस में टूल को हम कितना फीड दे रहे हैं। और एन कितना है, रिवोल्यूशन पर मिनट। तो एफ एन क्या कट के कब बनेगा, mm पर मिनट। तो ये किस में आ जाएगी, मशीनिंग टाइम अपना किस में आ जाएगा यूनिट। एलई की यूनिट क्या हो गई mm, एफ की यूनिट mm पर रिवोल्यूशन, और एन की यूनिट रिवोल्यूशन पर मिनट। तो रिवोल्यूशन से रिवोल्यूशन गया, mm से mm गया, तो मशीनिंग टाइम कितना आ गया अपना, मिनट में आ गया। यही अपने को निकालना है, कितनी देर में अपनी जो मशीनिंग है यहां से लेकर यहां तक की पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। उसके बाद जो अपना मशीनिंग टाइम है उसमें एन जो अपन निकाल रहे हैं, एन क्या है, एन इज इक्वल टू v इंटू 1000 अपॉन पाई इंटू डी मैक्स। ये कहां से आया, अब v के लिए अपने पास एक फॉर्मूला है पाई डी एन अपॉन 60। करना है तो करो, नहीं करना है तो 60 अपन लोग क्यों करते हैं, जब n को अपने को सेकंड में लेना रहता है। तो v इज इक्वल टू अपने पास कितना है, पाई डी एन। तो n इज इक्वल टू कितना हो गया, v अपॉन पाई डी। अब d कौन सा लेना है, इसमें देखो दो डायमीटर, एक डायमीटर ये, एक डायमीटर ये। तो टूल जब वर्क पीस से इंटरेक्ट करेगा तो उसकी जो सी डायमीटर होगी वो वाली डायमीटर लेंगे यहाँ पे। जब टूल वर्क पीस से इंटरेक्ट किया होगा तो ये अपने ओरिजिनल डायमीटर में रहा होगा। ओरिजिनल डायमीटर मतलब मैक्सिमम डायमीटर में। तो यहाँ पे डी कितना आएगा, मैक्सिमम, इसीलिए यहाँ पे डी मैक्सिमम लिखा है।
और यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई क्यों किया है? क्योंकि वेलोसिटी अपन ने मीटर में ली थी, इसलिए इसको mm में कर दिया, क्योंकि यहाँ पे mm में अपने को सारी चीज चाहिए। इस कारण से ये एक फॉर्मूला यहाँ से निकल के आया, जो कि अपन यूज करेंगे आगे अपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। तो ये था टर्निंग ऑपरेशन। टर्निंग बेसिकली क्या है? ऑब्लिक कटिंग है। तो ऑब्लिक को अपन लोग को सॉल्यूशन नहीं कर सकते, तो उसको ऑर्थोगोनल में कन्वर्ट किया। क्या किया? पहले फॉर्मूला को कन्वर्ट किया, फिर ज्योमेट्री को कन्वर्ट किया, फिर टर्निंग ऑटोमेटिकली ही ऑब्लिक में कन्वर्ट हो गई। और टर्निंग, ऑर्थोगोनल टर्निंग की यदि बात करें तो उसमें लैम्डा 90 डिग्री होता है, जो कि ऑटो पहले से ही क्या रहती है? ऑर्थोगोनल रहती है, तो उसमें कोई कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं रहती। एक फोर्स जो रहता है वो अपसेंट रहता है। ठीक है, तो ये अपना टर्निंग ऑपरेशन हो गया, जिससे अपन ने क्या किया? कितने फोर्सेस लगते हैं टूल में, ये इसका एनालिसिस किया। थैंक्स फॉर पेइंग योर अटेंशन।